हैं वो अभी तक आपको मंत्री न बनने से बड़े दुखी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई दुखी नहीं है हमारा, सबसे ज़्यादा चिंता है आप लोगों को है। यूपी की बात करें तो कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं और भारतीय समाज पार्टी के पास 6 विधायक। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के पास 1 विधायक है, हमारे पास 6 विधायक। लेकिन समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के बदौलत समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कितनी सीटों पे आपकी मांग है? हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं। जब उनको कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है तो समझ जाते हैं कि अब घर नहीं गिरेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले समाजवादी पार्टी के 111 विधायक ओम प्रकाश राजभर की बदौलत है। लखनऊ के पूरब में सपा का नहीं खुलेगा खाता, पश्चिम में 4 सीटों पर होगी लड़ाई लेकिन नहीं होगी जीत। दिनांक 30 अक्टूबर दिन सोमवार को कुशीनगर जाते समय विधानसभा 326 चौरी चौरा के माड़ा पार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात ओपी राजभर पार्टी के प्रदेश महासचिव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह के मतौनी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। बसपा पर भी राजभर ने कसा तंज। वो अभी तक आपको मंत्री न बनने से बड़े दुखी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई दुखी नहीं है हमारा, सबसे ज़्यादा चिंता है आप लोगों को है। दूसरी बात, अभी तक मंत्री न बनने से आपके विपक्ष जो है चुटकी ले रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और सच्चाई है कि विपक्ष है नहीं। आप गोरखपुर की बात करिए या गोरखपुर मंडल की बात करिए या पूरे प्रदेश की बात करिए, कहाँ विपक्ष है? जो विपक्षी गठबंधन बना हुआ है, आप उस गठबंधन को चाहे जितना कह लीजिए, उसमें शामिल है कांग्रेस। यूपी की बात करें तो कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं और भारतीय समाज पार्टी के पास 6 विधायक। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के पास 1 विधायक है, हमारे पास 6 विधायक। बेशक समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक हैं सर, लेकिन समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के बदौलत पूर्वांचल के कई जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। कई जिले हैं, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई। हम साथ छोड़ दिए हैं, चुनाव सामने आ रहा है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है, लखनऊ से पश्चिम, लखनऊ से पूरब समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। लखनऊ से जब पश्चिम जाएंगे तो 4 सीटों पर लड़ाई खाली होगी, जीतेंगे नहीं। इससे पहले भी आप बयान इसी तरह का देते तो इस पर क्या करना चाहेंगे? मैंने अपनी धरती पर दिखाया ना। आप बताएं, अम्बेडकर नगर में 5 सीटें, 5 जीता। आजमगढ़ में 10 जीता। गाजीपुर में 7 जीता। चंदौली में हम लोगों ने जीता। आपके बस्ती में 5 में 4 जीता। पता करिएगा, जीतने वाले लोग हमारी वजह से जीते हैं कि किसकी वजह से जीते हैं। गोरखपुर में कितनी सीटों से आप लड़ेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव है हमारा। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग जो एनडीए में शामिल लोग हैं, तो अब इतनी सीटें को जब बंटवारा होगा तो जो हम लोगों की हैसियत उस हिसाब से सीट मिलेगी। कितनी सीटों पे आपकी मांग है? हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं। अभी कितना मांगे? हम देखिए, सीधी सी बात, हम अपनी पार्टी की मान्यता प्राप्त कराने के लिए सीट मांगते हैं। उसमें 3% चुनाव आयोग की बात होता है, 3% सीट ही हम चाहेंगे। बिहार में भी इस बार आप अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे क्या? बिल्कुल उतारेंगे। पहलवान जब खड़े हैं तो फिर लड़ाई में निगोटा चढ़ा के। आपके कार्यक्रमों में एक नारा लगता है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उसके पीछे आप देखिए, आज के अगर हम 60 साल 50 साल पहले जाएं तो गरीब खाली जमीनों पर पहले एक आदमी जाके बस छोटा गड्ढा खोदा, फिर धीरे धीरे गांव से निकल के गए, एक बड़ा पोखरी टाइप का हो गया और उसी में से मिट्टी निकाल के पहले मिट्टी के मकान बनते हैं। चकबंदी आई, चकबंदी में उस पोखरी को सरकारी, गांव की पोखरी घोषित कर दिया, सरकारी संपत्ति, और जहां लोग बसे थे उसको भीटा बना दिया। उसको ये नहीं कहा कि यहाँ लोग आबादी हो गई है, कमा करके वो पक्का मकान बना लिया, कोई 2 मंजिला बना लिया, कोई 1 मंजिला बना लिया।
अब इधर जब जांच पड़ताल हुई तो कहूँ सरकारी संपत्ति हो गई। आज बताओ खलिहान की क्या जरूरत है? हार्वेस्टर खेत में काट रहा है, ट्रैक्टर खेत में काट रहा है। तो हमारा कहना है कि जो गरीब कमजोर जो किसी जाति का जहां बस गया है उसको वहां उसका जितना एरिया है खतौनी में दर्ज करके उसको दे दिया जाए और शेष जमीन है उस पर पाबंदी लगा दी जाए, उजाड़ा न जाए उनको। इसी नाते जो गरीब को समझाने के लिए अब इतना नहीं, एक लाइन बता देते हैं तो समझ जाते हैं। जब उनको कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है तो समझ जाते हैं कि अब घर नहीं गिरेगा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध, विधानसभा अध्यक्ष मोहन राजभर, धर्मेंद्र राजभर, देवेंद्र राजभर, पन्नेलाल सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।